মোৰ ফালৰ পৰা শুভৰাত্ৰিপুৱা জনালোঁ। মই সিস্টাৰ জেছি আছামাই উইমেন কমিশ্যন কোঅৰ্ডিনেটৰ অফ গুৱাহাটী আৰ্চডায়চিছ। মোৰ অতি মৰমৰ ককা আইতা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকল, আজি সকলোৰে এটা আনন্দময় আৰু কৃপাময় দিন। জুলাই 25 তাৰিখৰ দিনখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি বিশ্ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস ককা আইতা আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণে এই দিৱস পালন কৰিব আগবাঢ়ি আহিছোঁ। হলি ফাদাৰ পপ ফ্ৰান্সিছে কৈছে যে কালিচিয়া মণ্ডলীয়ে সদায় তোমাৰ সৈতে থাকি মৰম আদৰেৰে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি ৰাখিম আৰু কেতিয়াও অকলে এৰিব নিবিচাৰোঁ। মোৰ মৰমৰ ভাই ভনীসকল, পপ ফ্ৰান্সিছ অনুমান কৰিছে যীশুৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে কোনো বয়সৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট নাই আৰু আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ নাতিপুতি সকলোকে জাননী দিব লাগে। আহা আমাৰ মৰমৰ নাতিপুতিসকল, আমি আমাৰ ককা আইতা সকলোক মৰম আৰু আদৰেৰে ৰাখিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ ঈশ্বৰে দিয়া অমূল্য উপহাৰ হিচাপে সদায় থাকিব। নমস্কাৰ। Jisu Marang, Jai Jisu, praise the Lord. I'm Matilda Murmu, belonging to St. James Church. Jisu Marang, Jai Jisu. I'm Matilda Murmu from St. James Church, Paris, belonging to Archdiocese of Guwahati. Today, 22nd July 2020, at Mariampur Village Church compound at Santal Village, we observed World Day for Grandparents and Elderly People. I belong to Santal community, and according to the Santal custom, we honored our grandparents by washing their feet and taking their blessings and greeting them, which we called Dobo in Santal. There were about 20 grandparents and elderly people. Even the grandchildren were present, and the grandchildren showed their love and affection towards the grandparents by washing their feet and taking their blessings. The grandparents were offered Santal Gamusha and homemade Horlicks to boost their energy. The grandparents were really very grateful, especially to Pope and to the Women Commission for organizing such a beautiful program for them and honoring them. The program ended with a tea party and Thanksgiving prayers. Thank you.
বছৰে বছৰে কৰি থাকে। এইখিনিয়ে আজি উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ। अभी हम लोग बाइबल से कुछ वचन सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ। माता पिता के प्रति कर्तव्य। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। जो अपने पिता पर श्रद्धा रखता है वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है, और जो अपनी माता का आदर करता है वह मानो धन का संचय करता है। जो अपने पिता का सम्मान करता है उसे अपने ही संतान से सुख मिलेगा। जब वह प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वह दीर्घायु होगा। जो अपनी माता को सुख देता है वह प्रभु का आज्ञाकारी है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है वह अपने माता पिता का आदर करता और उनकी सेवा वैसा ही करता है जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। अभी हम लोग इस बाइबल में सुने कैसा हम लोग का मम्मी पापा लोग अपना सेवा कैसे बच्चों के लिए देते हैं। आज हम सबों को याद दिलाते हैं हम लोग के पोप फ्रांसिस कि अपने दादा दादी को कैसा सम्मान देना है। दादा दादी ईश्वर के ऊपर विश्वास दिलाने का खंभा है। बात व्यवहार और समाज का संस्कृति रखने और जीने का नमूना है। वे अपने जीवन द्वारा अच्छा रास्ता में चलने बच्चों को शिक्षा और उत्साह देते हैं। इसलिए मान सम्मान और आदर सत्कार करना हम सबों का बहुत बड़ा दायित्व है। नते नतनी लोगों के लिए दादा दादी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वे अपने जीवन के अनुभव द्वारा जीवन की शिक्षा देते हैं। उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा, मनोबल बनाए रखने की प्रोत्साहन और जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। दादा दादी अच्छे संस्कार, अनुशासन की भावना, जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन और प्रेम सम्मान की भावना इत्यादि देते हैं, और पारिवारिक सद्गुणों को बनाए रखने के लिए हम सबों के लिए नमूना है। हम सबको देखते हैं जो भी परिवार में दादा दादी रहते हैं उन लोगों का व्यवहार देखकर छोटे बच्चे लोग सीखते हैं। वैसे ही संस्कार, रीति रिवाज, गांव का रहन सहन सब अच्छी तरह से बच्चों की देखभाल करके उनको अच्छे रास्ता में लेने का सहयोग देते हैं। पहले हम लोग जब छोटे थे तो नाना नानी हम लोगों को बहुत प्रकार के कहानी सुनाया करते थे। अभी भी सभी प्रकार की कहानियाँ मोबाइल में हम लोग देखते हैं, सब सुनते हैं, लेकिन जो हम लोग का दादा दादी पहले कैसा सुनाते थे वो हम लोग के मन में बैठ जाता है, जो हम लोग को अपने ही उदाहरण देकर हम लोग के जीवन को कैसा आगे बढ़ाते थे। तो आज हम लोग का दादा दादी लोगों को हम लोग को परिवार में अच्छी तरह से देखभाल करना हम लोग का कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर का आशीष हम लोग का दादा दादी के रूप में ही परिवार में आता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं ये बीमार के समय में, ये कोरोना के समय में कैसे दादा दादी लोग और परिवार में भी सबको अकेलापन का अनुभव करता है। यदि हम लोग एक दूसरों का आदर सत्कार, प्रेम भाव नहीं रखते हैं तो ये भी बहुत जीवन में खुशी नहीं लाता है। जब हम लोग एक दूसरों को प्यार करते हैं तो परिवार में दादा दादी रहते हैं और सबों के बीच में सबों के साथ अच्छा से प्यार को बांटते हैं। इसलिए अभी हम लोग इस बीमारी के समय में, कोरोना के समय में
अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। कहीं भी जाइए मास्क लगाइए। और हम लोगों का एक आदत है, जहाँ भी सकते हैं हम लोग थूकते हैं, तो अपना भी इस स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है। आइए तब इस शुभ दिन में जैसे हम लोग अपना नाना नानी लोगों को आदर करते हैं, अभी हम लोग गामोसा से उन लोगों को प्यार दिखाएंगे। हम लोग अभी छोटा सा गाना गाकर हम लोग के नाना नानी लोगों को हम लोगों का प्यार एवं आदर दिखाएंगे। মোৰ দেউতাই ডিগবৈ কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিলে। মই তাতেই ডাঙৰ। গোসাঁই ঘৰত যাওঁ, ৰাতিপুৱা পুৱাই গা ধুওঁ, এটা লোটাত পানী লৈ আহোঁ, আহি গোসাঁই ঘৰখন মচি দিওঁ, মচি তাৰপিছত ঈশ্বৰক সম্ভাষণ জনাওঁ। লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল। ডাঙৰ হওঁতে মোৰ যিজন স্বামী তেখেত MA পাছ, নিমখে তেলৰ DSK অফিচত কৰিছিলে। ল'ৰা ছোৱালীবোৰক শিকোৱা নাই। ল'ৰা ছোৱালীবোৰে দেউতাকৰ এইবিলাক দেখি সিহঁতি নিজে ঈশ্বৰৰ চৰণত সিহঁতি শৰণে পখিলে। আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী? চাৰিটা। চাৰিটা। ডাঙৰ ল'ৰাটো ইয়াতে আছেই, মাজু ল'ৰাও ইয়াতে আছেই, 2 ফেমিলি আছে, ভাই আছে, ভাই ফেমিলি আছে, গোটেইখিনিয়ে আছে। মুঠতে 3জন ল'ৰাৰ ভিতৰত সৰুজন থাকে তিনিচুকীয়াত, আকৌ ছোৱালী এজনী থাকে বম্বেত। এই দুজনে আঁতৰি থাকে, আহিলে ঘৰলৈ আহে। অথনি সিহঁতৰ ঘৰত সংসাৰ কৰি আছোঁ। আৰু ভাইটো আছিল নহয়, তাৰ ভাইটোৰ কাৰণে এওঁ গোলাঘাটৰ পৰা বিয়া কৰোৱা হ'ল। তাৰপিছত এওঁৰ পিছত আকৌ